अब हम डिस्कस करेंगे विद्युत विभव, जिसे कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। आइए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा देखते हैं, फिर उसके बारे में समझते हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। आइए बच्चों एक उदाहरण के जरिए से इसको समझते हैं कि आखिर विद्युत विभव होता क्या है। मान लीजिए बच्चों कोई एक यहां पर हमने बर्तन ले लिया और इसमें छोटे छोटे हमने आवेश रख लिए। मान लिया हमने ये आवेश रख लिए, ये आवेश यहां पर है और ये आवेश कौन से हैं? धनात्मक है। अब इस धनात्मक आवेश यहां पर रखे हुए हैं और हमारे पास थोड़ी सी जगह यहां पर बर्तन में बची हुई है। हमने क्या किया, बाहर से कहीं दूर अनंत पर, इन्फिनिटी पर बहुत सारे धनावेश यहां रखे हुए हैं। हम क्या चाहते हैं, ये धनावेश मैं चाहता हूं कि इन खाली जगह पर ला करके भर दूं, फिल कर दूं। तो मैं इन धनावेश को कहां पर है, वो सब के सब है अनंत पर, यानी इन्फिनिटी पर। मैं उनको ला करके यहां रख रहा हूं। तो यहां पर जो पहले से बैठे हुए धनावेश हैं वो इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं नहीं कि हम जो 4 लोग हैं वो 4 ही रहेंगे, 5वें को यहां पर हम एंट्री नहीं देंगे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका विरोध झेलना पड़ेगा, इनके विरोध के विरुद्ध मुझे काम करना पड़ेगा। यानी कि इस धनावेश को इस जगह पर बिठाने के लिए मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब वो जो कार्य है, यहां पर जो हमने कार्य किया यानी वर्क, ये जो वर्क है बटे उसके क्या होगा, जो आवेश है ये होता है यहां पर विद्युत विभव। यानी कि किसी पॉइंट पर अगर हम विद्युत विभव वहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें 2 चीजें चाहिए। एक तो जो आवेश हम बाहर से यानी अनंत से लेकर के आकर के यहां पर रखना चाहते हैं, यहां पर फिट करना चाहते हैं, उस आवेश को लाने में जो वर्क करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, वो कार्य, और जो आवेश हम लेकर के आए हैं उस पर कितना धनावेश है, जितना चार्ज है, उसकी वैल्यू। तो हमें यहां पर विभव की वैल्यू पता चल जाएगी। अच्छा बच्चों एक बात और, जैसे जैसे हम यहां पर लेते जाते आएंगे, जैसे मान लो मैं एक धनावेश यहां पर लेकर के आया और मैंने यहां पर रख दिया, उसके बाद अब जगह और कम हो गई, अब मैं और धनावेश लाता हूं और यहां रख रहा हूं तो मुझे और जगह कम हो गई। अब जैसे जैसे जगह कम होगी वैसे वैसे यहां से इसका विरोध भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो जगह कम हो रही, दूसरा यहां पर जो बैठे चार्ज है, आवेश है, उनकी संख्या भी तो बढ़ रही। अब पहले जो सिर्फ 4 आवेश आपका विरोध कर रहे थे, अब कितने हो गए, 5 हो गए, कुछ देर बाद 6 हो गए, कुछ देर बाद 7 हो गए। तो जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इनके विरुद्ध आपको अपना कार्य को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको यहां से आवेश को ला करके यहां पर रखना है। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं और बातें। माना किसी आवेश Q से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, V = W/Q। W क्या है, अनंत से आवेश को लाने में किया कार्य, और Q है आवेश की मात्रा। आइए देखते हैं, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसके दूसरे भी मात्रक होते हैं, हम उसके बारे में भी यहां पर चर्चा करेंगे अभी। अब देखिए, अगर 1 वोल्ट को परिभाषित करना हो तो क्या करना चाहिए। 1 वोल्ट को परिभाषित करना हो तो ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कोई एक अनंत पर चार्ज है, आवेश है, उसका जो आवेश है उस पर वो आवेश है 1 कूलम, और किसी बिंदु पर मान लीजिए बिंदु A है, उस आवेश को यहां से यहां लाने में 1 जूल यहां पर वर्क करना पड़ा, 1 जूल यहां पर वर्क करना पड़ा।
तो हमारे पास अभी फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो W हमने क्या किया, 1 जूल, और Q कितना है 1 कूलम। तो ये परिभाषा हो जाती है 1 वोल्ट की, ये परिभाषा हो जाती है 1 वोल्ट की। क्या है, अतः यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। अब देखिए उसका फॉर्मूला कैसे आता है, हमने क्या किया, W इज इक्वल टू 1 ले लिया और Q इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो V का मान कितना आ गया, 1 वोल्ट। अब आगे बात करते हैं विभवांतर। विभव और विभवांतर में एक फर्क होता है, वो डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं। अभी जो मैं आपके लिए यहां पर हम जो चर्चा कर रहे थे कि हम आवेश को कहां से लेके आ रहे थे, अनंत से। हम आवेश को लेकर के आ रहे थे अनंत से। अब आवेश को क्या लाना है, अनंत से नहीं लाना है, बल्कि हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। हमें इन 2 बिंदुओं पर विभवांतर पता करना है, यानी विभव का अंतर पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु से, अब ये बिंदु अनंत पर नहीं है, इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य लेंगे, और जो आवेश की मात्रा है वो आवेश लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, उन दोनों का अनुपात हमारे पास होगा विभवांतर, यानी पॉइंट A और पॉइंट B का विभवांतर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उन दोनों के बीच एक जगह से दूसरी जगह आवेश को लेकर जाने में किया गया कार्य बटे में होगा आवेश की मात्रा। तो देखिए यहां पर उसका फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, विभवांतर इज इक्वल टू किया गया कार्य और प्रवाहित आवेश। फॉर्मूला वही बनता है W बाई क्यू। विभव और विभवांतर में एक फर्क यह है कि विभव में हम आवेश को अनंत से लेकर के आते हैं और विभवांतर में हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाते हैं। आइए देखिए इसके मात्रक की बात हो रही है, तो इसका मात्रक क्या कहलाता है, कार्य का मात्रक क्या होता है भाई, जूल, और Q का मात्रक होगा यहां पर कूलम। तो इसका जो मात्रक होगा जूल प्रति कूलम भी होगा, जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहां पर विभवांतर का जो वोल्ट की परिभाषा दी गई वो ऐसे दी गई कि यहां पर क्या किया गया, 1 जूल कार्य किया गया और 1 जो है यहां पर कूलम आवेश लगाया गया। तो इसी तरीके से विभवांतर की भी परिभाषा दी गई। अब देखिए इसकी जो यूनिट होती है, जो इसके मात्रक होते हैं, बड़े छोटे और बड़े भी लिए जाते हैं। जैसे कि सबसे छोटे मात्रक की बात की जाए तो हम किस में जा सकते हैं, 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट का मतलब होता है 10⁻³ वोल्ट। ये वोल्ट से छोटा मात्रक हुआ। उससे और छोटा मात्रक देखना हो तो हमें देखना पड़ेगा 1 माइक्रोवोल्ट। 1 माइक्रोवोल्ट होता है 10⁻⁻⁶। तो ये 2 मात्रक हमारे पास हो गए 1 वोल्ट से छोटे मात्रक। अब वोल्ट से बड़े मात्रक आमतौर पर कौन से लेते हैं, वो होता है किलो वोल्ट। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ऐसे ही 1 किलो वोल्ट में 1000 वोल्ट होगा। तो इस तरीके से 1 किलो वोल्ट कितना हो गया, 10⁻³ वोल्ट। और दूसरा इससे और बड़ा मात्रक अक्सर लेते हैं वो होता है मेगा वोल्ट, जिसमें कि 10⁻⁶ होता है, यानी कि 1 मेगा वोल्ट में 10⁻⁶ वोल्ट होगा। अब आइए बात करते हैं बच्चों कि विभवांतर को किस तरीके से नापा जाता है और हमारे पास कौन सी मेजरमेंट डिवाइस है जिससे हम 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर को नाप सकते हैं। आइए बच्चों इसमें समझते हैं कि विभवांतर को किस तरीके से नापा जाता है। देखिए आपके सामने बच्चों एक परिपथ दिया हुआ है। इस सर्किट में एक परिपथ में सबसे पहले क्या लगा हुआ है, हमने लगाया हुआ है एक बैटरी। बैटरी का आपको सेल का यहां पर देखिए, यहां पर प्लस और माइनस दिख रहा होगा। इस प्लस वाले से क्या होगा, धन आवेश इस दिशा में बहने लगेगा और बहते बहते इस दिशा से होते हुए ऐसे जाएगा। ये दिशा में किसकी दिखा रहा हूं, धन आवेश की, और ये कहां जाएगा, ये ऋण आवेश की तरफ जाएगा। और अगर
करंट की दिशा की बात करेंगे तो जो दिशा धनावेश की होती है वही दिशा होती है करंट की, यानी कि I की भी यही दिशा होगी। अब अगर कोई पूछ ले कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा क्या है, तो जो धन आवेश या करंट के फ्लो की दिशा होती है उसके उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की दिशा, यानी इधर से जाएगा और उल्टा वो इलेक्ट्रॉन बहेगा। अब बात करते हैं, हमने यहां पर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है और इस सर्किट में जा रहा है। हमारे पास एक लगा हुआ है अमीटर। अमीटर के किस लिए होता है, ये धारा को मापने के लिए होता है। कोई भी डिवाइस जब हम यूज करते हैं तो उसमें दो तरीके के पोर्ट होते हैं, दो तरीके के तार होते हैं। एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। तो जो बैटरी हम लगाते हैं उसके धनात्मक वाले सिरे से ही अमीटर का भी धनात्मक वाला सिरा लगता है और ये सीरीज में होता है। तो यानी ये सिरा इसका क्या है, प्लस वाला है और ये सिरा इसका है माइनस वाला। ठीक है। अब देखिए जो अमीटर होता है वो लगता है सीरीज में, लेकिन अगर विभवांतर कैलकुलेट करना हो, नापना हो, और उसके लिए हम वोल्टमीटर लगाएंगे तो वो लगाएंगे समानांतर, यानी कि पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल कैसे लगाएंगे वो समझिएगा। अब देखिए मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये है प्रतिरोध, ये हमारा है प्रतिरोध। अभी मैं आगे इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि प्रतिरोध क्या होता है। पहले ये जान लेते हैं कि कोई एक प्रतिरोध है, इसके दोनों सिरों पर यहां और यहां मुझे विभवांतर पता करना है, यानी वोल्ट का अंतर पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो वोल्ट है इसका जो प्लस वाला सिरा है उसके प्लस वाले सिरे, यानी धनात्मक वाला देखिए सिरा है, इससे जोड़ दिया, और इधर वाले सिरे से नेगेटिव वाले ऋणात्मक वाले सिरे से यहां जोड़ दूंगा। तो मुझे इस रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के दोनों किनारों पर कितना विभव का अंतर होगा उसकी रीडिंग हमें यहां पर मिल जाएगी। ये होता है वोल्टमीटर को जोड़ने का तरीका कि धनात्मक वाले सिरे से धनात्मक वाला सिरा जोड़ दीजिए, ऋणात्मक वाला सिरे से ऋणात्मक वाला सिरा जोड़ दीजिए, और इस वोल्टमीटर को आप समानांतर यानी कि पैरेलल के क्रम में इसे जोड़ेंगे तो हमें यहां पर मिल जाएगा, इसमें दोनों सिरों पर विभव का अंतर मिल जाएगा। देखिए इसी सीरीज को यहां पर समझाया भी गया है कि हम धनात्मक से धनात्मक जोड़ते हैं और ऋणात्मक से ऋणात्मक को जोड़ते हैं। आइए बच्चों आगे समझते हैं। अच्छा, ये एक रियोस्टेट होता है, इसके बारे में भी अभी मैं आगे इसी लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि आखिर इसका क्या यहां पर यूज होता है, इस्तेमाल होता है। अब देखिए बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। क्यों? देखिए पृथ्वी एक अथाह सागर है। जैसे अगर सागर से हम एक गिलास पानी निकाल लें या सागर में एक गिलास पानी उसमें डाल दें समंदर में, तो क्या समंदर के जो तल है या पानी की जो मात्रा है क्या उसमें कोई बढ़ोतरी हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका पानी हम अनंत मानते हैं, उसके तल में कोई बढ़ोतरी और कोई कमी नहीं होगी। वैसे ही ये जो धरती है, ये पृथ्वी है, इसका जो विभव होता है वो शून्य माना जाता है। यानी आप इस पर कितना भी चार्ज जोड़ दीजिए, आवेश, और जितना चार्ज इसे निकाल लीजिए, इसके विभव पर कोई भी फर्क, डिफरेंस नहीं आएगा। इसीलिए बच्चों हम क्या देखते हैं, हम अपने घरों में अर्थ जोड़ते हैं। अर्थ क्यों जोड़ते हैं? ताकि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो और बहुत ज्यादा आवेश इकट्ठा हो जाए तो वो आवेश उस अर्थ के जरिए से उस धरती में चला जाए। क्यों? क्योंकि धरती में कितना भी आवेश चला जाएगा उसके विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है जिसमें इंजीनियर्स उसका डिजाइन क्रिएट करते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, एक बड़ी सी रॉड लगाते हैं। जो अगर मान लीजिए 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो एक रॉड उस बिल्डिंग के अंदर से ऐसी जाती है जो जमीन से जुड़ी होती है, धरती से, और सीधे ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पर बाहर निकली होती है कि अगर कभी आसमानी बिजली गिर जाए तो आसमानी बिजली में आवेश बहुत ज्यादा होता है। वो आवेश अगर उस बिल्डिंग के
तारों में फैल जाए या बिल्डिंग के मटेरियल में फैल जाए तो पूरा का पूरा उसे जला देगा। अब इतना ज्यादा आवेश कौन सोख सकता है, कौन एब्जॉर्ब कर सकता है? धरती। क्यों? क्योंकि धरती का आवेश जो है वो अनंत पूरा है, वो कितना भी आवेश ले सकता है। तो वो पूरा का पूरा आवेश उस जो लंबी रॉड होती है, जो वायर होती है, उस तार के जरिए से उस धरती को पहुंच जाता है और बिल्डिंग को सुरक्षित बचा लिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी का आवेश जो होता है कभी भी बढ़ाने पर बढ़ता भी नहीं है उसका विभव, और कितना भी आवेश उससे निकाल लीजिए उसका विभव कम नहीं होता है। आइए बच्चों कुछ उदाहरण देखते हैं और समझते हैं। इसमें एक उदाहरण देखिए हमने सामने ही लिया हुआ है, इस उदाहरण की बात करते हैं। कह रहा है किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, यानी कि आवेश की मात्रा हमारे पास है Q = 4 कूलम्ब, 4 कूलम्ब। क्या कह रहा है? करने पर विभवांतर 16 वोल्ट है, यानी कि V की मात्रा हमारे पास है 16 वोल्ट। कह रहा है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपको पता करना है कार्य। हमारे पास फॉर्मूला है V = W/Q। अब हमें W पता करना है तो यहां से हो जाएगा V × Q। V के मान कितना है? 16, और Q हमारे पास दिया हुआ है कितना? 4। ये हो गया 64। और कितना क्या पता किया है हमने पता किया है वर्क। तो वर्क का मात्रक होता है, क्या होता है? जूल। ये हो गया हमारा उत्तर कि 64 जूल यहां पर वर्क करना पड़ेगा। आइए बच्चों दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या कहता है? किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट है। तो यहां पर देखिए V हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट। 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है। देखिए यहां पर इसका मतलब समय भी दे दिया T, ये है 2 सेकंड और 36 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, यानी कि हमें वर्क दिया हुआ है कितना है? 36 जूल। तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, यानी आपको पता करना है I का मान। आपको पता करना है I का मान। तो बच्चों देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास I को पता करने के लिए कोई फॉर्मूला है। I को पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q/T। अब अगर Q और T पता हो तो I पता चल जाएगा। हमें देखिए क्या पता है? T तो पता है लेकिन Q नहीं पता। तो Q कैसे पता करेंगे? अपने इस फॉर्मूले से पता कर लेंगे। V = W/Q। देखिए Q यहां से आ जाएगा W/V। अब W कितना है? वर्क हमारे पास है 36 और V कितना हमने लिया था? 12। इससे कट करेंगे, यह आ जाएगा 3। तो हमारे पास Q की मात्रा आ गई 3। तो 3 कूलम यहां पर क्या है? आवेश है। चलिए इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो यहां से देखिए Q के मान हमने रख दिया 3 और समय कितना लगा था? 2 सेकंड। यहां समय लगा 2 सेकंड। तो I का मान आ गया हमारा 1.5 एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। ये हो गया उत्तर इसका। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या है? विद्युत परिपथ आरेख की बात करते हैं। तो हम जो सर्किट बनाते हैं यानी कि परिपथ आरेख बनाते हैं उसमें कुछ सिंबल बनाते हैं। सिंबल से हमें पता चलता है कि यहाँ पर वोल्टीमीटर लगा है, यहाँ पर अमीटर लगा है, यहाँ पर प्रतिरोध लगा है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर उसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए आपके सामने बच्चों यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल से हम समझते हैं। जैसे विद्युत सेल की बात की जाए तो अभी जब हमने परिपथ पढ़ा था तो मैंने विद्युत सेल बताया था कैसा होता है। एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है और एक यहाँ पर धनात्मक सिरा होता है, एक ऋणात्मक। तो ये हो गया, ये सिंबल होता है किसका? विद्युत सेल का। अब मान लीजिए हम बहुत सारे खिलौने घर में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कभी कभी जरूरी नहीं कि एक ही सेल लगे, कभी कभी 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल लगते हैं। तो इन सेल को हम कैसे जोड़ेंगे? उनको जोड़ा जाता है सीरीज के क्रम में।
सीरीज के कैसे करेंगे कि पहले वाले का प्लस दूसरे का माइनस, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर दूसरे का प्लस माइनस, फिर इसका प्लस माइनस, इस तरीके से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इससे कितने भी अगर सेल हो हम उनको एक साथ सीरीज में जोड़ सकते हैं। तीसरा टेबल में क्या है, प्लग कुंजी अथवा स्विच। घरों में हमारे स्विच लगा होता है, हमें जब फैन ऑन करना होता है, बल्ब जलाना होता है, तो हम स्विच को ऑन कर देते हैं। ऑन का मतलब ये होता है कि अब वो परिपथ, वो सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी अब वहां पर धारा बहने लगी। तो ये परिपथ क्या है, खुली हुई स्विच है, यानी कि अब यहां पर क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो खुली हुई कुंजी या फिर ओपन स्विच कैसा होगा, ये ऐसा बना होगा। और इसी को अगर क्लोज करना हो, क्लोज का मतलब यहां पर देखिए, क्लोज का मतलब क्या होता है, यहां पर क्लोज का मतलब हो गया कि अब धारा वहां पर बहने लगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बीच में एक बिंदी लगा देंगे, डॉट लगा देने से, यहां पर सर्किल बना देने से यहां पर क्या होता है, ये शो होने लगता है कि यहां अब परिपथ बंद हो गया, यानी कि पूर्ण हो गया, अब उसमें धारा प्रवाहित होने लगी। आगे क्या है, तार संधि। अब सर्किट में क्या होता है, हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर होता है। मान लीजिए एक तार ऐसे जा रहा है, एक तार ऐसे जा रहा है, तो दोनों में कर लीजिए अगर हमने तारों को वाकई में वहां पर जोड़ा है, एक दूसरे को वो टच करते हैं, जोड़ रहे हैं, तो वो संधि ऐसे ही दिखाई जाएगी। और कहीं अगर वो तार गुजर तो रहे हैं लेकिन उनमें आपस में कोई कांटेक्ट या आपस में वो टच नहीं करते हैं, आपस में उनका कोई जुड़ाव नहीं है, तो उस सर्किट को हम क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे। यहां पर भी 2 तार हैं, यहां पर भी 2 तार हैं, लेकिन दोनों तार में फर्क है। ये वाले तार क्या कर रहे हैं, आपस में टच हो गए, जुड़ गए, और इस वाले तार में ये आपस में जुड़े नहीं हैं, बल्कि दिखाया जा रहा है कि ये तार, जैसे ये तार हुआ तो ये वाला तार आकर के ऐसे मुड़ के चला गया, उससे टच नहीं किया। देखिए आखिरी क्या है, विद्युत बल्ब। बल्ब को कैसे दिखाया जाएगा, या तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, वरना ऐसे तो आप सब लोग जानते ही हैं कि बल्ब को ऐसे देखा जा सकता है। आइए और टेबल में समझते हैं। यहां पर देखिए प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है इसको समझिए पहले। प्रतिरोध क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है, तो जब आप रोड पर चलते हैं तो रोड खाली प्लेन तो होता नहीं है, आप किसी कॉलोनी के अंदर जाने लगेंगे या किसी फ्लाईओवर पे उतरते वक्त या चढ़ते वक्त कभी कभी क्या होता है कि यहां पर कुछ ब्रेकर लगे होते हैं। ये ब्रेकर लगे होते हैं, ये ब्रेकर क्या काम करते हैं, ये ब्रेकर आपके गाड़ी की स्पीड को कम कर देते हैं। इसका मतलब ये एक तरीके का प्रतिरोध है आपकी स्पीड के लिए, ताकि आपकी स्पीड ज्यादा न बढ़े। ऐसे ही जो धारा प्रवाह होती है उस धारा के रास्ते में प्रतिरोध लगाया जाता है, जो कि धारा के प्रवाह को कम कर देता है, धारा के प्रवाह को कम कर देता है, तो ये कहलाता है प्रतिरोध। अच्छा, अब प्रतिरोध को क्या घटाया बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि समझिएगा, मान लीजिए कि यहां पर जो आपने ये ब्रेकर जो लगाया है वो ब्रेकर कुछ ऐसा है कि कभी कभी चलते चलते ये ऐसे हो जाता है, और कुछ देर बाद आपने एक मशीन बना दी कि ये ब्रेकर ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं, घटा जा रहे हैं। जब प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो धारा, जब यहां रोड पर आप प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड और स्लो हो जाएगी, और जब प्रतिरोध आप कम कर देंगे तो गाड़ी की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। वैसे यहां पर होता है, ये होता है परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। यानी कि क्या है कि ये धारा को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करेगा, प्रतिरोध को बढ़ा करके या घटा करके। तो उसका निशान क्या होता है, उसका सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, या फिर ये दोनों सिंबल होते हैं किसके, धारा नियंत्रक के। यानी कि हम क्या करते हैं, धारा नियंत्रक में प्रतिरोध की मात्रा को या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे, जिसकी वजह से हम वहां पर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी मात्रा को हम नियंत्रित कर सकते हैं। आगे देखिए अमीटर, जैसे हम लोगों ने समझा था कि अमीटर का सिंबल ये रहा, वोल्टमीटर जैसे कि ये रहा। अमीटर परिपथ में कैसे लगाते हैं, सीरीज के क्रम में। वोल्टमीटर कैसे लगाते हैं,
पैरेलल यानी कि समानांतर के क्रम में वहां पर प्रतिरोध इसमें वोल्टमीटर को लगाया जाता है।